बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर हम बच्चियों के लिए इस तरह का कपड़ा स्टिच नहीं करते क्योंकि ये चुभता है बच्चियों के लिए, लेकिन आज मैं आपको इस तरह का तरीका बताऊंगी कि इंशाल्लाह से आप इस तरीके से स्टिच करेंगी तो आप बेफिक्र होकर छोटी बच्चियों को ये पहना सकती हैं। क्योंकि इस तरह का कपड़ा अक्सर हमारे पास बच भी जाता है फैंसी, तो हम उसको इस तरीके से सिलाई करेंगे। अब ये देखेंगे साइड का कपड़ा जो सिंपल है ना, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद पेपलम फ्रॉक में बना रही हूँ तो 14 इंचज़ टोटल मैं लंबाई ले रही हूँ। 7 इंच बॉडी है और 7 इंच ही घेर है। तो 7 इंच में 2 इंच मैंने जो सिविंग अलाउंस डाला है, तो 9 इंच ये मैं घेर की लंबाई ले रही हूँ। 9 फ्रंट है और 9 ही बैक है। तो जितनी कपड़े की चौड़ाई थी इसको मैंने उतार लिया है। एक पीस फ्रंट का है और एक बैक का है। ये घेर के पीसेस हैं। अब ये एक पीस मैंने लिया है, इसको मैंने यूँ डबल करके रख लिया है। हाफ में मैं इसके कट लगा लूँगी और इस पर मैं बॉक्स प्लीट डालना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं इस पर निशान लगाऊँगी। पहले यहाँ पे मैं तकरीबन पहला निशान 1 इंच पे लगा रही हूँ, दूसरा जो है वो 2 इंच पे है, तीसरा 3 इंच पे, यानी कि 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए मैं ये सारे निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पे मैं पिन लगा लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो निशान मैंने लगाए हैं इन पर मैं छोटे छोटे कट लगा लेती हूँ, ताकि ये मैंने डबल रखा हुआ ना, तो दूसरी साइड पर भी ये कट हमारे पास आ जाएंगे, तो ये एक जैसा फासला हो जाएगा। अब यहाँ पे पिन को मैं उतार लेती हूँ और हाफ से मैं इसकी प्लेट्स को शुरू करूँगी। हाफ वाली पे ये देखें मैं इस तरीके से पेंसिल रख रही हूँ और साथ वाली प्लेट को कट को मैंने पकड़ा है और इस तरीके से इसको हम हाफ तक लेके आएंगे, यानी हाफ में मैं पहली प्लेट डाल रही हूँ। अब इसका रुख इस तरफ है ना, तो दूसरे का उस तरफ होगा। अब इसको हम इस तरीके से अगले कट को पकड़ेंगे और यहाँ तक दूसरे कट तक इसको हम रखेंगे और इसको भी मैं पिनअप कर लेती हूँ। इसके बाद अगले कट को हम इस तरीके से छोड़ेंगे और अगले को पकड़ के, तो इसके इस तरीके से हम इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए इसके साथ हम प्लेट डाल लेंगे। दूसरी का रुख हम उस तरफ रखेंगे, यानी इन दोनों का प्लेट्स का रुख एक दूसरे की तरफ है। अब एक का रुख हमने इस तरफ रखा था ना, तो दूसरी का दरमियान में जो प्लेट डाल रही है इसका रुख हम जो पहली प्लेट है उसकी तरफ रख रहे हैं। इसी तरीके से हमने एक प्लेट का रुख दाएं तरफ रखना है और एक का बाएं तरफ रखेंगे, तो इन दोनों प्लेट्स का रुख एक दूसरे की तरफ हो जाएगा। सारी प्लेट्स मैंने इस तरीके से डाल ली हैं। अब इनका हम साइज़ कर लेंगे। ये 11.5 इंच है, हमें 12 चाहिए है, लेकिन मैंने 11.5 रखा है क्योंकि ये सितारे वाला कपड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा इनर से कम रखेंगे। और हाफ इंच एक साइड पे बच रहा है, हाफ इंच दूसरी साइड पर। अब हम इसको बिल्कुल इस तरीके से बराबर रखते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम बैक का पीस भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीसेस पर मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। अब मैंने इनर का यानी अटल का कपड़ा लिया है, इसको मैंने अच्छे से श्रिंक किया है, प्रेस किया है और फिर मैंने इसके पीस कटिंग कर ली है। 8 इंच लंबाई ली है और 7 इंच डबल में मैंने इसकी चौड़ाई यानी 14 इंचेस इसकी मैंने चौड़ाई ली है कपड़े की, एक की भी और दूसरे की भी। अब ये कपड़ा लिया मैंने और इस पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। लेकिन इसका जो ड्राफ्ट में बनाऊंगी ना, वो अभी सिर्फ अटल को ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़ों को एक तो रखना मुश्किल भी होता है, दूसरे ये कि फिर एक या कोई ना कोई पीस कम या ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से इस पर ड्राफ्ट बनाएंगी, इसको कटिंग कर लेंगी और फिर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक सिलाई करेंगी, तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तकरीबन मैंने 3 से 4 साल की बच्ची का ये साइज़ लिया, लेकिन शॉर्ट है प्रॉब्लम, आपको पता है शॉर्ट फ्रॉक होता है ना, तो इसकी लंबाई इसलिए 14 इंचेस हम रेडी करेंगे। इसके बाद यहाँ से भी मैंने इसको 1 इंच नीचे वाली साइड से भी गुलाई रखी है। ये मैं आपको बताती हूँ कि नीचे से मैंने इसको क्यों 1 इंच की शेप दी है, गोल शेप। ये देखें अब ये गोल हो गया है ना घेर, जब हमने प्लेट्स डाली, इसलिए मैंने इसको 1 इंच बॉडी को भी मैंने शेप दी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे, नीचे से भी हम इसको जोड़ लेंगे। और ये देखें गले मैंने कटिंग कर ली है और ग्लू की मदद से मैंने इसका कपड़ा मोड़ के इसको मैंने रेडी कर लिया है। तकरीबन 4.5 इंच लंबाई है और 3.5 इंच चौड़ाई है। 1.5 इंच बैक के गले की है, 3.5 इंच ये कट है और टोटल ये 4 इंच है। अब इसको हम हाफ में एक कट लगाएंगे दोनों गलों का और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये देखिए ये सिलाई जो हमने की है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना, हम उसको कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर गले को रखते हुए फ्रंट और बैक दोनों लगा लेंगे। गले मैंने लगा लिए हैं। अब बैक के गले का ये देखें हाफ में मैंने सिलाई लगाई है और फिर साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। थोड़ा सा यहाँ से छोड़ेंगे, दरमियान वाले जो सिलाई लगाई थी उसको हम कटिंग करेंगे और कट लगाएंगे। कट लगा लेने के बाद हम इसको पलट लेंगे और फिर इसको शोल्डर जो है ना वो हम गुम स्टिच करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम आयरन की मदद से बिठा लेंगे और ये देखें दोनों की पट्टियों को, एक पट्टी को मैंने मोड़ लिया है बुकरम की वाली पट्टी को और एक को मैंने खुला छोड़ा है। ये देखें इस तरीके से
तो जो मैंने खुला छोड़ा है ना, इसको मैं इस तरीके से मोड़ के, तो यूँ इस तरीके से मैं इसको रखूँगी और इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी एक पैर के फासले की। अब हम फ्रंट और बैक गले पर एक पैर के फासले की सिलाई एक साथ ही लगा लेंगे। ये स्लीव्स के लिए कपड़ा है, इसको मैं पिन अप कर लेती हूँ और साइज़ इसका मैं आपको बताती हूँ 9 इंच लंबाई है और 8 इंच मैंने कपड़े की चौड़ाई रखी हुई है। यहाँ से मैं इसको 2.5 इंच रखूँगी शोल्डर की जो शेप होती है ना उसके लिए, और इसके बाद इसको मैं पफ़ वाले आस्तीन की शेप दे रही हूँ। पफ़ वाले आस्तीन की जो होती है, यहाँ से ये देखें यहाँ तक स्लीव्स की यानी लंबाई है ना, और बाकी ये जो एक्स्ट्रा होता है फिर इसको हम हाफ़ से शुरू करते हैं इस गुलाई को। ये देखें हाफ़ से थोड़ा नीचे से, हल्का सा बिल्कुल नीचे से इसको मैंने गुलाई दी है। और इसके बाद हम इस पर जहाँ से गुलाई शुरू की थी वहाँ पे कट लगा लेंगे और फ्रंट और बैक दोनों पर हम चुनट्स डाल लेंगे। चुनट्स मैंने धागा बड़ा करके डाले हैं, आप इस तरीके से भी ऐसे भी डाल सकती हैं, लेकिन चुनट्स डाल के मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर मैंने इसके चुनट डाले हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बैक पर डाले हैं। ये देखें ये बिल्कुल शोल्डर के बराबर है, तो इसी तरीके से हम इन्हें इन दोनों स्लीव्स के इस साइड को भी बराबर कर लेना और फ्रंट की जो चुनट्स है ना इनको भी हमने बराबर रखना है, ये नहीं एक की कम और एक की ज़्यादा हो। इसके बाद ये घेर के लिए मैंने पीस लिए हैं। लंबाई मैंने 7.5 इंच ली है और चौड़ाई 11.5 इंच ली है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखें इसका थोड़ा थोड़ा साइड से ये कम रखा है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा जो हम कम रखेंगे ना तो फिर इसका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको साइड से सिलाई लगाएंगे। 11.5 इंच है ये, तो हमने इसको जो रेडी करना है ना वो 12 इंच ही करना है, यानी इस ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर करना है। तो अब हम इन दोनों को इस तरीके से रख के भी सिलाई लगा सकते हैं ना, और फिर बाद में जोड़ सकते हैं। लेकिन ये मैंने जैसे आपको बताया ये यहाँ से बच्ची को चुभेगा, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ये साइड की सिलाई खोलेंगे दोनों साइड की, और यहाँ से इसको इनर वाले पीस को इनर के साथ सिलाई करेंगे, और जो दूसरा है ना फैंसी कपड़ा उसको फैंसी पार्ट के साथ ही सिलाई करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये गुम हो जाएगा घेर भी। अब मैं स्लीव्स को गुम करने का तरीका भी आपको बताती हूँ। ये 4 इंच फ्रंट से मैंने मोहरी रखी है। अब हम इसको अटल वाले कपड़े पर इस तरीके से बिछा के रखेंगे और ये वाला पीस कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद ये फ्रंट की हम सिलाई लगाएंगे इसकी, और इसको हम पलट के सीधा करेंगे, लेकिन पहले इस पर हम दबाव वाली सिलाई लगाएंगे। दबाव वाली सिलाई लगा लेने के बाद हम इसको इस तरीके से यूँ बैक वाली साइड पर मोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको बेशक आप पिन अप कर लें। पिन अप कर लेने के बाद यहाँ पे शोल्डर वाली सिलाई लगाएं, क्योंकि यहाँ देखें फ्रंट से, ताकि ये आगे नज़र ना आए, बढ़ता हुआ ना हो ये इनर का पीस, और बिल्कुल ये देखें इस तरीके से बराबर होना चाहिए। सिलाई लगा लेने के बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा को हम कटिंग कर लेंगे और स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। इसके बाद शोल्डर पे मैं आपको बताती हूँ गुम कैसे इसको करना है। ये देखें यहाँ पे भी ना जो अंदर सितारे वाला कपड़ा था उसको कटिंग कर लेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे अगर एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ हो, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बढ़ता हुआ रखा ही नहीं है, जो इनर का पीस था उसको ही मैंने ज़्यादा रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट लगा लेने के बाद ये जो इनर का पीस है ना इसको इसके ऊपर मोड़ के रखेंगे, यूँ ग्लू की मदद से इसको चिपका लेंगे सारे पीसेस को, क्योंकि कट लगे हुए हैं ना, और कट मस्त लगाने होते हैं क्योंकि गुलाई होती है। कट लगा लेने के बाद इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये देखें यहाँ शोल्डर से भी ये बिल्कुल चुभेगा भी नहीं, और आप इस पर अस्तर भी लगा सकती हैं। अगर आप ये तरीका ना करना चाहें तो अस्तर पट्टी लगा लें। अब नीचे से घेर को मैंने मोड़ लिया है इनर वाले को, और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब साइड का देखें, यहाँ से वैसे भी मैंने कपड़ा कम रखा था ना अंदर वाला 1/2 इंच। अब इसके बाद ये देखें इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे, अटल वाले कपड़े को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे और ऊपर किनारे की हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से बच्ची को साइड से भी चुभने का कोई अंदेशा नहीं होगा। ये खूबसूरत सा पिपलम फ्रॉक रेडी हो चुका है। 3 साल की बच्ची का लहंगे के ऊपर मैंने बनाया है, चोली बनाई है, यानी लहंगे के ऊपर मैं ये पिपलम फ्रॉक बच्ची को पहनाऊंगी। यहाँ पे आप कुछ लटकन वगैरह भी लगा सकती हैं, जो दरमियान में दो है ना प्लेट्स डली हुई हैं, बॉक्स प्लेट के दरमियान में। बैक पे मैंने हुक लगा दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और ऐसी मजीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।